थे, क्योंकि जो भी जाता है वो लौट करके नहीं आता। किसी ने आकर के ये नहीं बताया कि मेरा काल है तो है कैसा। कम से कम आकर के ये तो बता ही देता मेरा काल छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, काला है या गोरा है। किसी ने आकर के ये नहीं बताया। और कहते हैं महाराज की चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती। महाराज जब ये बात कही है तो उसी समय उसने एक तरनाबित नाम के राक्षस को बुलाया। और जब तरनाबित नाम के राक्षस से कहा है कि जाओ गोकुल में जाना और मेरे बैरी को मार करके वापस आना। अब तरनाबित भी पहुंचा और जब मां यशोदा के दरवाजे पर पहुंचा है तो उस समय भगवान कन्हैया जो थे मां यशोदा की गोदी में थे। भगवान ने विचार किया कि इसका भी उद्धार करना है, लेकिन अभी हम इतने छोटे हैं, अपनी मां से ये भी नहीं कह सकते कि मुझे गोदी से उतार दो। और भला मैं मां के सामने किसी का उद्धार भी नहीं कर सकता। और जब ये बात कही है विचार किया कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने अपनी एक युक्ति दिखाई है। क्या? इत गोदी में गोपाली सुनाऊं वाली सभा के भाई, यशोदा मैया तो रही है आंगन में कुमर खिलाई। यशोदा मैया तो रही है आंगन में कुमर खिलाई। इधर जब तरनाबित नाम का राक्षस पहुंचा और जब उसने देखा कि मां यशोदा की गोदी में कन्हैया बैठे हुए हैं, तो उसी समय भगवान ने विचार किया कि मां के सामने मैं उद्धार नहीं कर सकता। उसी समय भगवान ने वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो मां यशोदा ने घबरा करके अपने पुत्र को गोदी से उतार दिया। और जब पुत्र को गोदी से उतारा तो विचार किया कि मैया फिर भी सामने बैठी हुई है, क्या होना चाहिए। तो भगवान ने अपनी एक युक्ति और दिखाई। कौन सी? कि रखा उतारे कर गोदी से
बस लहर हवा की छूट गई, हो गया अंधेरा गोकुल में, बेटे से माई छूट गई। भगवान ने अपनी लीला दिखाई है तो गोकुल में इतना अंधेरा हो गया कि भगवान कन्हैया माँ यशोदा को दिखाई नहीं दे रहे। और जब माँ यशोदा को अपना पुत्र दिखाई नहीं दे रहा है तो उसी अंधेरे में भगवान कन्हैया ने उस नाबित नाम के राक्षस का वध किया। बोलिए कन्हैया लाल की। तो आ जाइए, इस संकता हमारे परम सम्मानी भैया जी उपस्थित हैं। उनकी मुखारविंदों से अमृतवाणी से बड़ी ही सुंदर प्रभु की चर्चाओं को श्रवण करें।